नमस्कार दोस्तों मंथन आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैंने बताया था कि मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ऐसी सीरीज़ चलाऊंगा जिसमें जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस के हों या फिर यूपीएससी कराती हो, तो बच्चों का बहुत डाउट रहता है सिलेबस को लेकर के। बिना सिलेबस किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं पता है तो फिर आप तैयारी को अच्छे ढंग से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सिलेबस को बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक बिंदु, क्योंकि हमको पढ़ाई में भटकाव से बचना है। इसीलिए मैं एक ऐसा प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें भारत सरकार जितने भी एग्ज़ाम कराती है उस सब का मैं सिलेबस एक एक छोटे छोटे वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में एग्जैक्ट सिलेबस मैं आप लोगों के सामने रखूँगा उस प्लेलिस्ट में। आप लोग जा कर के उस चीज़ को देखिएगा। तो आज जैसा कि मैंने बताया था कि पहले मैं यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है सिविल सर्विसेज का, उसका मैं आज सिलेबस यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल लैंग्वेज में। काफ़ी ट्रिपिकल में हम नहीं जाएंगे, ना ही बहुत गहराई में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट हैं वो भी सिलेबस में कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो आप सिलेबस रटने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई उसका मतलब नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप ये जानते रहें कि मुझे क्या क्या इस तैयारी अगर हम करेंगे, शुरुआत करेंगे तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए आज मैं सिलेबस इसका डिस्कस करता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आप लोग को पता ही होगा, सीएससी यूपीएससी कराती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं आईएएस का एग्ज़ाम। तैयारी हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का सिलेबस, जबकि वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस है और उसमें कई सारे पोस्ट आते हैं, जैसे आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस। यही तीन मुख्यतः यही सर्विसेज हैं, बाकी और सारी सर्विसेज हैं। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये इसका आज हम सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि ये कितने फेज़ में एग्ज़ाम होता है। ये वैसे आमतौर पर 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम देखने को मिलता है। 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट फेज़ आपका होता है प्रीलिम्स, प्री जिसको बोल देते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें केवल आपको क्वालिफाई होना है, इसमें आपकी मेरिट नहीं बनती है। और दूसरा पेपर होता है जीएस का, जनरल स्टडीज़ का। जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होता है। और सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है यूपीएससी में और इसी की मेरिट बनती है। लेकिन जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये पास होना बहुत ज़रूरी है, इसमें पासिंग मार्क पाना बहुत ज़रूरी है। पासिंग मार्क कितना होता है? 33%। इसमें 33%। सीसेट में अगर आप नहीं पास हैं, आप 33% इसमें नहीं लाए हैं नंबर, तो जीएस में आपके चाहे जितने अच्छे अंक हों, भले ही मेरिट से ऊपर आपका अंक हो, लेकिन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आजकल के बच्चे ये नहीं पास हो पा रहे हैं। तो जो सीसेट होता है, सीसेट में 80 क्वेश्चन आता है। 80 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। 200 नंबर के इसमें आपको टोटल 27 क्वेश्चन ठीक करने रहते हैं। अगर आपके 27 क्वेश्चन माइनस मार्किंग के बाद 27 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हैं। 80 क्वेश्चन में से बस आप चाहे इसमें 27 लाएं या 80 लाएं, दोनों की वैल्यू एक ही है। आपको इसमें केवल क्वालिफाई होना है, ठीक है। और दूसरा होता है सामान्य अध्ययन का। अब यहीं पर ये हम देख लेते हैं कि सीसेट में क्या क्या आता है, ये भी हम देखते चलेंगे। सीसेट में आता है हमारा रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स आती है, मैथ आता है,
और पैसेज आते हैं, पैसेज आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के आते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें आपका पैसेज में एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज के एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उसी में से आपको सही का निशान लगाना रहता है। ऐसे करके हिंदी का भी आता है, ऐसे इंग्लिश का भी आता है। तो काफ़ी सारे पैसेज आते हैं इसमें। बाकी रीजनिंग का ही पार्ट है, डिसीजन मेकिंग ये भी आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग ये भी इसी का पार्ट है। तो ये होता है हमारा सी सेट। इसी में से टोटल हमको 80 क्वेश्चन टोटल आता है, इसमें से 27 क्वेश्चन हमको ठीक करना रहता है। ठीक है, ये हमारा होता है सेकंड पेपर। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स में मैंने बताया 2 पेपर होता है, एक सी सेट का और एक जीएस का। पहले ये होता है 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 का मतलब कि अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया और 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये तीनों मिल करके कितना हो जाएगा, 0। 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग इसमें। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये पहला पेपर होता है और ये दूसरा पेपर होता है। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं, एक सुबह के टाइम होता है, एक शाम के टाइम होता है, दोनों एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, इसमें क्वालिफाइंग होता है, एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है जैसे मैंने बताया, और ये होता है इसमें मेरिट बनती है। तो मेन पेपर हमारा यही होता है। अब हम देखते हैं जीएस के प्रीलिम्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसको हम देखेंगे। प्रीलिम्स में जीएस जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन में कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में कौन कौन से, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए, हिस्ट्री में और 4 पार्ट आते हैं। कौन कौन से, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर। कल्चर भी इसी का पार्ट होता है, ये इसमें आता है हिस्ट्री में। हिस्ट्री हो गया, दूसरा ज्योग्राफी हो गया, तीसरा पॉलिटी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट, साइंस, साइंस जनरल साइंस, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आ जाता है इसमें, टेक्नोलॉजी भी आता है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। ये सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आते हैं। और प्रीलिम्स का जो नेचर होता है जीएस में, वो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव यानी आपको टिक लगाना होता है, सही है या गलत है। ओएमआर सीट भरनी होती है, ओएमआर सीट भरनी होती है, आप लोग तो जानते ही होंगे। इसमें से सर्कल को भरना होता है ऐसे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों ऑप्शन में एक सही होता है या फिर बोल देता है इसमें जो गलत है उस पर निशान लगाइए या फिर जो सही है उस पर निशान लगाइए। ये होता है हमारा प्रीलिम्स का, ये फर्स्ट स्टेप है। हमारे यूपीएससी का जो सिलेबस है उसका, यूपीएससी जो एग्ज़ाम हमारा कराती है उसका ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या आता है, सेकंड स्टेप में आता है हमारा मेंस, मेंस एग्ज़ाम। दूसरा क्या होता है, मेंस। मेंस, मेंस में भी एक पेपर होता है
जो भारत इंडियन लैंग्वेज का, इंडियन लैंग्वेज, और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, एक क्वालिफाइंग होता है। जैसे प्रीलिम्स में सीसेट क्वालिफाइंग होता है, उसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ता है, ठीक वैसे ही मेंस में आपका इंडियन लैंग्वेज, जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, भारत में जो भी भाषाएं हैं उसमें से एक लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको क्वालिफाई होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हैं तो आपकी जो जीएस की मेंस की कॉपी है वो चेक नहीं होगी, इतना ज़रूरी है ये। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कितने नंबर का होता है? ये भी 300 नंबर का होता है और ये भी 300 नंबर का होता है। दोनों 300 नंबर के होते हैं। दोनों में इसका पासिंग मार्क कितना है? क्वालिफाइंग नेचर का है तो क्वालिफाई होने के लिए कितना परसेंट पाना होगा? 25%। 25% इसमें पाना होगा और 25% इसमें पाना होगा। इसका निकालेंगे 25%, तो दोनों में 75 नंबर आपको, 300 में 75 नंबर आपको इसमें, 300 में 75 नंबर आपको इसमें लाना होगा। ये कंपलसरी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो आगे की कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर के हमारे 2 पेपर होते हैं। और अगला क्या होता है? जो मेंस में जिसकी मेरिट बनती है, प्रीलिम्स में अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप मेंस देंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए, मेंस में आ गए तो प्रीलिम्स का काम खत्म। अब प्रीलिम्स का नंबर ऑल ओवर जब मेरिट बनेगी उसमें प्रीलिम्स का नहीं जुड़ता है, जुड़ता नंबर मेंस और इंटरव्यू का है। तो इसमें हम देखेंगे मेंस का जो पहला एक तो मैंने पहला पेपर बता दिया आपको, एक ये पेपर होता है इंडियन लैंग्वेज का, क्वालिफाइंग नेचर का। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दोनों में 25% मार्क्स लाने रहते हैं, तब जा करके आप इसमें क्वालिफाई होंगे। तो और जो पेपर अगला जो लिखने वाला पेपर होता है, मेंस हमारा लिखने वाला होता है। इसमें हमको डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, इसमें हमको लिखना पड़ता है 250 शब्द में, जैसे बोलेगा क्वेश्चन उतने ही शब्द में हमको लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पेपर हमारा होता है मेंस में लिखने वाला, वो होता है पेपर 1 एस्से का। एस्से हमको 2 एस्से लिखने होते हैं, 1000 शब्द या 1200 शब्द में 2 एस्से हमको लिखने रहते हैं। पहला पेपर एस्से का होता है, कितने नंबर का होता है? यहाँ मैंने लिख रखा है, ये 250 नंबर का होता है। एस्से का पहला पेपर होता है 250 नंबर का, और 3 घंटे में आपको लिखना होगा 2 एस्से, 2 निबंध आपको लिखना होगा। ठीक है, दूसरा पेपर क्या होता है? दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 1 का, मतलब सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर ये होता है। ये भी 250 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। ठीक है, अब पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसको आपको देखना पड़ेगा। आप इसको, मैं अगर इसमें स्पष्ट ना दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी। ये पेपर फर्स्ट है, 250 नंबर का है, 3 घंटे का। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन का पेपर 2, पेपर 2 में क्या आता है? ये भी 2.5 घंटे का है, ये भी 3 घंटे का है, 250 नंबर का। इसमें क्या आता है? सुनिएगा ध्यान से, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये सारे सब्जेक्ट आपके आते हैं जीएस पेपर 2 में। ठीक है, अब जीएस पेपर 3 में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, 250 नंबर का होता है। इसमें क्या आता है? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। इसमें साइंस नहीं आता है, इसमें जनरल साइंस नहीं आता है, इसमें मेंस में केवल टेक्नोलॉजी आती है, इसको ध्यान में रखिएगा। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हो गया हमारा पेपर 3 जीएस का। एंड सामान्य अध्ययन का जो 4th पेपर होता है, ये भी 3 घंटे का पेपर होता है और 250 नंबर का होता है। इसमें इथिक्स आता है, इथिक्स
नैतिकता। ये हो गए हमारे, एक एसए का पेपर हो गया और जीएस के 4 पेपर हो गए, सभी 250-250 नंबर के हो गए। बाकी एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें एक ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है जिसमें आपकी रुचि हो। बहुत सारे पेपर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। साइंस में आप चाहे तो बायोलॉजी ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए या फिर मैथमेटिक्स ले लीजिए, कुछ भी जिसमें आपकी रुचि हो वो आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसमें वो आपको चुनना पड़ेगा और उस पेपर का जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक ऑप्शनल पेपर होता है एक सब्जेक्ट का, आपको चुनना पड़ेगा, उसके 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। ठीक है, टोटल ऑप्शनल पेपर 500 नंबर का होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये हो गया हमारा मेंस। मेंस में जिसकी मेरिट बनेगी वो एसए, जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल पेपर, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसकी मेरिट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप ये जो पेपर देख रहे हैं, आप चाहे जितना अच्छा लिखे रहें, जीएस जो मेंस में लिखते हैं एसए से लेके 4 पेपर जीएस का और ऑप्शनल, ये कॉपी ही नहीं चेक होगी आपकी, तो इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। टोटल जो हमारा मेंस का नंबर है वो 1750 नंबर का होता है मेंस का। तो आप पहले प्री पास करेंगे, फिर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। 1750 नंबर की मेरिट बनेगी। इस मेरिट में आपको क्वालिफाई मेरिट में आना पड़ेगा, इसमें मेरिट बनेगी। ऊपर से छांट लिया जाता है, नीचे वालों को छोड़ दिया जाता है। तो अब इसका मेंस हो गया। मेंस के बाद बात आती है, अगर आप मेरिट में हैं, मेंस की आप मेरिट में हैं, तो बात आती है इंटरव्यू की। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू 250 नंबर का होता है, सॉरी 275 नंबर का। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। टोटल 1750 मेंस का और प्लस इंटरव्यू का 275, टोटल मेरिट बन गई 2025। यही टोटल पूर्णांक होता है यूपीएससी में। इस 2025 में अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और आपका 950 या 1000 के बीच में नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका चयन हो सकता है। ओबीसी की भी लगभग यही होती है, 900 मान लीजिए, 900 से 950। और एससी एसटी की लगभग 850 से लेकर के अगर 900 के बीच में है तो ये इनको माना जाता है कि ये सेफ स्कोर है। ठीक है, ये हो गया हमारा यूपीएससी का नेचर, या फिर यूपीएससी का कह सकते हैं सिलेबस। दूसरी चीज़, एक बहुत ही स्टूडेंट का डाउट रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं इस चीज़ को कि लैंग्वेज, पहले हम एज पे चर्चा करेंगे, एज और अटेम्प्ट। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप 21 साल मिनिमम एज होगी आपकी, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स। आप इतने के बीच में होने चाहिए। 32 साल तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप 21 साल के हैं तो 21 साल में आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हैं और 32 साल तक आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेकिन 21 से 32 के बीच में आपको 6 अटेम्प्ट देना है, आपको 6 बार चांस मिलेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 21 से 35 साल, 35 ईयर, और इसमें आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप एससी या एसटी हैं तो एक्स्ट्रा आपको 2 साल और मिलता है, टोटल 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी 21 साल से लेके 37 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं
और इसमें आपको जो अटैम्प्ट की संख्या है वो अनलिमिटेड है, आप कितने भी अटैम्प्ट दीजिए। 21 साल से लेकर के 37 साल तक आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, SC और ST कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। बाकी और क्या बचता है, अब इसमें एक चीज़ बचती है जो स्टूडेंट कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट पूछ लेते हैं। उस प्रोफेशन में मैं रहा हूँ काफ़ी दिन तक, तो स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा यही सवाल होता था, काफ़ी स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि हम लैंग्वेज अपना बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स जो होता है वो तो बाइलिंगुअल होता है क्वेश्चन, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेंस का होता है, कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अगर हम GS का पेपर हिंदी में लिखते हैं मेंस, और अपना ऑप्शनल का पेपर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अगर हम GS इंग्लिश में लिख रहे हैं और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, UPSC इसके मामले में खूब उदार है। ठीक है। और तीसरा सवाल ये आता है कि अगर आप से पूछते हैं सर अगर मैंने मेंस का सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में लिखा है, क्या मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं सर अगर मेंस मैंने हिंदी में दिया है और मैं अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल हमने आपको बताया जो आम तौर पर पूछे जाते हैं। बाकी ये हमारा UPSC का पूरा संपूर्ण सिलेबस है, यही हमारा पूरा UPSC का सिलेबस है। इतना आप जान के चलिए कि आपको पढ़ने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन, टेक्नोलॉजी तो मैंने बता ही दिया, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। इसी में से कुछ सब्जेक्ट जो है प्रीलिम्स में आ जाता है और कुछ सब्जेक्ट मेंस में आ जाता है। प्रीलिम्स और मेंस में बस इतना ही अंतर है कि प्रीलिम्स में टिक लगाना होता है सही या गलत, और मेंस में लिखना होता है। आशा करता हूँ कि मैं सिलेबस समझाने में बहुत ही सरल तरीके से समझाने में सफल हुआ होऊंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं समझाने में कितना सफल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।